कलयुग में पर चाबी वफादार ज्यादा है, नौकर कम। दूसरे की औलाद हमारा काम करेगी पर हमारी औलाद हमारा काम नहीं करेगी। कलयुग का ये प्रभाव है महाराज। बोलो, दूसरे की लुगाई आकर के बूढ़ी अम्मा को माताजी कह के पैर दबाएगी पर अपनी बहू, कलयुग। एक आध बहू यहां कोई होगी जो पैर छूती होगी, वो अभी टेंशन में न आए, अभी कलयुग की शुरुआत है। और शुरुआत में तो आप समझ ही गए, इतना परिवर्तन तो आंखों के सामने दिख ही रहा है। हाँ, दूसरे की बहू आके तो पैर छूती है ताई चाची के, पर अपनी बहू अपनी बहू का हाल कैसा है। सासू भाई ने ते झूला भरती, ते सासू भाई वैसली होती झूला भरती, और बगीतला बहुरानी ने सुनवाई ना। बोलो, सास बैठी है झूला के ऊपर और बहू और पड़ोसी की बहू, पड़ोसी वाली बहू कह रही है, माँ जी आप बहुत सकून है, बहुत अच्छी है, कोई तकलीफ हो तो बताओ, मैं आऊं क्या झूला झुलाने में, दूं क्या झूठा। और अपनी बहू क्या करें। सुनिए, कोई बात से जब बात समझ में न आए तो कुछ एक्टिंग भी करनी। अच्छा, टीवी पर रामायण आई थी तो वो रामायण में राम तो नहीं था ना, वो अरुण गोयल, पर एक्टिंग से राम हो गया। अच्छा, वो दूसरा जो था वो रावण नहीं था, पर एक्टिंग से रावण। और सबने समझा कि रावण आ गया, देखो रावण आया, देखो सीता को ले गया रावण। और राम के जैसे कपड़े पहने होते तो सीता को फिर रावण थोड़ी ले जाता, समझ में नहीं आता ना। इसीलिए किसी बात को सही सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा एक्टर भी बनना। हाँ, आपको भी खुशी मिलती है ना। खुशी किस बात की है, सुनो ना। ओ भैया मनोज, पारोला में लोग कहते हैं कि सच कड़वा होता है, पर इंद्रदेव का सच ऐसा मीठा होता है कि हंसी के फुब्बाड़े छुड़ा देता है। बोलो, अच्छा बोलो, मैं झूठ कह रहा हूं कि सच। काहे भाऊ देशमुख, उमाकांत, काहे? मैंने उसमें जगह छोड़ दिया है, मैंने कह दिया है एकाध बहू अगर इस स्टाइल में नहीं है तो अभी कलयुग पूरा आया। हाँ, 80% अभी कलयुग है, 20% बाकी है। बदलाव अगले 10 साल में वो 20% भी आ जाएगा। अभी 80% है, 20% में क्या है, कुछ बहू ऐसी हैं जो इस तरह की नहीं है, जो आंख निकालें, टेढ़ी टेढ़ी देखें। हाँ, और सुनो, एक और बात सुनो ना, ये जो बहू अपनी सास के ऊपर आंख निकाल के टेढ़ी टेढ़ी देख रही है ना, ये पड़ोसी की आजी को प्यार करती है। इसका भी प्यार पड़ोसी आजी से है। आजी काही पाहिजे तो सांगा, तुमचा प्रॉब्लेम है आजी, तुमची बहू चांगली नहीं आजी। बोला, बोल कौन रहा है ये तो बताओ, कौन बोल रहा है? आजीला सांगता कोण आहे, विचारता कोण आहे? बोला, आजीला ते पडोसीची सुनबाई विचारते, आजी तुम्हाला फार प्रॉब्लेम चालू आहे, आजी काही प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला सांगा, हम तुमची मदतसाठी तुमची बरोबर आहे। बोलो, पक्षी को पेड़ पर बैठते समय डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो इस बात का डर नहीं है कि ये डाल टूट जाएगी तो मेरा क्या होगा, वो भय नहीं करता, क्योंकि वो स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है कि मेरी पंख है, इसीलिए मुझे डाल टूटने से कोई खतरा
जो स्वयं की सास को सेवा देगा, प्यार करेगा, उसका ही कॉन्फिडेंस सत्य होगा। नहीं तो सुन भाई, तुम्हालापन भोगना, हाँ ये भोग तुम्हारा पर भेटना आ रहे, तुम्हें पर भोगना लाट पड़। बोलूंगा बोलूंगा, हाँ तुम्हाला पर भोगना आ रहा है। सगळा कार्यक्रम तुमची वरती येणार है, परत परत है ये सारा कार्यक्रम। लो जी, दोबारा लौटो। चिड़िया को डर नहीं लगता, कैसी डाल पे बैठती है, छोटी सी डाल पे बैठ जाती है चिड़िया, उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि अपनी पंखों पे भरोसा है ना। जिसको अपने कर्म पे भरोसा है उसे किसी से कोई डर, सीधा है महाराज। जब कर्म खोटा है तो आपको हर चीज का डर है फिर।